Hello student, today's lecture number 4th, carbon and its compound. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 4th. प्रीवियस लेक्चर में हमने हाइड्रोकार्बन्स को रीड आउट किया था, जिसमें हाइड्रोकार्बन्स की 3 कैटेगरी आपको बताई थी, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन. एल्केन जिसमें कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और एल्कीन जिसमें कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और एल्काइन जिनमें कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, वो एल्काइन कैटेगरी का होते हैं. राइट है. नेक्स्ट है, इन्हीं के बेस पर अगर अपन देखें कि एल्केन जिसमें कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन जिसमें कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन जिसमें कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं. तो ये 3 कैटेगरी जो हाइड्रोकार्बन्स की होती है, और इसी के बेसिस पर हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, दीज आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दोज हाइड्रोकार्बन विच कंटेन डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो अगर अपन देखें हाइड्रोकार्बन जिसकी 3 कैटेगरी मैंने बता रही कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, और वैसे अगर इसका क्लासिफिकेशन देखें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जो आपके बुक के अंदर दे रखा है. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दोज हाइड्रोकार्बन इन विच सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दोज हाइड्रोकार्बन इन विच सिंगल डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो अगर अपन देखें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डिफाइन, फर्स्ट है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? दोज हाइड्रोकार्बन इन विच सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो डिफाइन अगर अपन देखें तो क्या बनती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की? दोज हाइड्रोकार्बन, दोज हाइड्रोकार्बन इन विच सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, बिटवीन कार्बन कार्बन बिटवीन कार्बन कार्बन एटम is called सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको अपन कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिनमें कार्बन कार्बन के बिटवीन क्या प्रेजेंट होता है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं. इट मींस एल्केन कैटेगरी के जितने भी हाइड्रोकार्बन आएंगे वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आएंगे. लाइक जैसे एग्जाम्पल जैसे आ गया फर्स्ट, जैसे मान लो मिथेन. फर्स्ट एग्जाम्पल आ गया मिथेन, जिसका फॉर्मूला आपको बता रखा है CH4. सेकेंड एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने लिखा इथेन, जिसका फॉर्मूला होता है C2H6. थर्ड कार्बन जैसे आ गया प्रोपेन, जिसका फॉर्मूला होता है C3H8. तो जिनमें कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसी को अपन क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. देखो कैसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जैसे मान लो इथेन, इसके स्ट्रक्चर बने नहीं, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है. तो कार्बन कार्बन के बिटवीन क्या होता है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है. तो ये इथेन कैटेगरी का जो फॉर्मूला है, इथेन से एल्केन कैटेगरी का जो फॉर्मूला है, इसमें 2 कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं. अब यहाँ से अपने को क्या करना है? हाइड्रोजन ऐड करने हैं. इस इथेन को और कैसे लिख सकते हैं? और रिप्रेजेंट किस तरीके से करना है अपन?
तो इथेन में कितने कार्बन है, 1 एंड 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन है तो इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन अब कैसे रिप्रेजेंट करना है, मैंने आपको बताया है कि जो कार्बन होते हैं उसके 4 साइड होती है, 4 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो अगर इस कार्बन को देखें तो ये इस कार्बन से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना चुका है। और अब रिमेनिंग कितने कोवलेंट बॉन्ड है, रिमेनिंग कितने साइड है, 3 साइड है। तो इसका मतलब 3 साइडों में अपन क्या कनेक्ट करेंगे, हाइड्रोजन कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ऐसे इसका देखेंगे अपन। तो इसके 4 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो इस साइड में तो ये कार्बन कनेक्टेड है। अब कितनी साइड रिमेनिंग है, 3 साइड रिमेनिंग है। तो 3 साइड रिमेनिंग, तो 3 साइड में अपन ने H, H और H, ऐसे 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ऐसे 4 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन से करा। तो इथेन इथेन, ऐसे प्रोपेन की भी स्ट्रक्चर अपन बना सकते हैं, जो आगे चल करके अपन देखेंगे कि 3 कार्बन लिए, जैसे मान लो प्रोपेन है, इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, 1 2 एंड 3, जिनमें कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड आ रहा है। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन ऐड करने हैं, हाइड्रोजन अपने को देखना है कि कार्बन इस साइड से इस कार्बन से कनेक्टेड है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से। अब रिमेनिंग कितनी साइड है, इसके 3 साइड है। तो 3 साइडों में आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, हाइड्रोजन ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर भी क्या कर देता हूँ, हाइड्रोजन। यहाँ पर फिर क्या, हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। इसका मतलब 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 और 2 साइड बुक थी, रिमेनिंग कितनी साइड थी, 1 और 2, 2 पर अपन ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन ऐड कर दिया। इस कार्बन को देखना है, इसकी साइड कितनी होती है, टोटल 4, जिसमें 1 साइड से तो ये कार्बन कनेक्टेड है। तो कितनी साइड रिमेनिंग है, 3 साइड रिमेनिंग है। तो 3 साइडों पर अपन क्या करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं। ये लो 1 2 3 4। अब कार्बन अगर अपन देखें तो 1 2 3, और हाइड्रोजन देखें तो 3 2 5 6 7 और 8। तो जिन कार्बन के बिटवीन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है वो सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से होते हैं। दूसरा अगर अपन देखें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जितने भी एल्केन कैटेगरी के हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया जा चुका है, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दोज हाइड्रोकार्बन इन विच डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, जिनमें कार्बन कार्बन के बिटवीन या तो डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो इसकी डिफाइन क्या होगी, दोज हाइड्रोकार्बन in which double or triple covalent bond those hydrocarbon in which the single covalent bond between carbon carbon atom is saturated hydrocarbon, unsaturated those hydrocarbon in which double or ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, कार्बन कार्बन atom is called saturated hydrocarbon. हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन कार्बन के बिटवीन, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। लाइक जैसे एग्जांपल अगर अपन देखें तो इथाइन, इथेन या इथाइन। जैसे फर्स्ट एग्जांपल अगर अपन देखें तो इथेन, जिसमें एल्कीन और एल्काइन दोनों कैटेगरी के ऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं। तो इथीन
या फिर अपन कहते हैं प्रोपाइन मान सकते हैं। सेकंड एग्जांपल प्रोपाइन। तो इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, इथीन जिसके अंदर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो इसका मतलब ईएनई कैटेगरी में आ रहा है ये। तो ईएनई कैटेगरी में मैंने आपको बताया था कि जितने कार्बन होते हैं वो तो कार्बन तो अपने को लेना है, इथेन 2 कार्बन होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन की बात करते हैं तो जितने कार्बन होते हैं उसके ओनली डबल हाइड्रोजन अपने को ईएनई कैटेगरी में देखना। तो इथीन का जो फॉर्मूला हो तो वो क्या होता है, इथेन 2 कार्बन C2, और ईएनई का इसका मतलब आ रहा है कि हाइड्रोजन डबल करने हैं, तो C2H4, ये इथीन हो गया। और इथाइन जिसके अंदर अगर अपन देखें प्रोपाइन, तो प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं, प्रोप के अंदर 3 कार्बन होते हैं, वाई कैटेगरी आ रहा है। तो वाई कैटेगरी का मैंने बताया था कि कार्बन तो प्रोप की बेस पर ले सकते हो कि कार्बन कितने हैं, 3 है, मेथ है, प्रोप में कितने कार्बन होते हैं, 3, और वाई एन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, एल्काइन कैटेगरी में आ रहे हैं। तो जितने कार्बन उसके डबल करके -2 करते हैं अपन, तो इसका मतलब प्रोप का मतलब कितना होता है, 3, तो 3 के डबल कितने हो गए, 6, और 6 में से 2 लेस करते तो C3H4। तो ये इसके एग्जाम्पल है, इथीन, प्रोपाइन, जो एल्केन और एल्काइन कैटेगरी के एग्जाम्पल होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के होते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर भी अपन इस तरीके से बना सकते हैं, जो आगे चल करके अपन नोमेनक्लेचर के अंदर इनकी स्ट्रक्चर को भी पढ़ेंगे कि इथीन की ओपन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, इसमें डबल बॉन्ड कैसे अपन रखते हैं, ठीक है ना, वो अपन स्ट्रक्चर आगे पढ़ेंगे। जैसे मान लो इथीन है, तो इस इथीन में कार्बन कार्बन के बिटवीन क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसका मतलब यहाँ से देखें तो कार्बन कितने हैं, इसको और लिख सकते हैं अपन, कितने, 2 कार्बन है, तो C और C, और कार्बन कार्बन के बिटवीन ईएनई कैटेगरी आ रहा है, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब आपको पता है यहाँ पर कितने हाइड्रोजन ऐड करने हैं अपने को, आपको पता होना चाहिए कि कार्बन के 4 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। इससे ये जो कार्बन है वो इस कार्बन से 2 कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब अभी कितने कोवलेंट बॉन्ड रिमेनिंग है, 2 कोवलेंट बॉन्ड रिमेनिंग है, 4 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ से तो ये सिर्फ 2 कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है, 2 साइड रिमेनिंग है, तो दोनों साइडों पर अपन क्या करते हैं, 2 कोवलेंट बॉन्ड रिमेनिंग है, तो 2 कोवलेंट बॉन्ड अपन H के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये 1 2 3 एंड 4 हो गया। ऐसे इसका देखते हैं तो इसका मतलब ये सिर्फ 2 कोवलेंट बॉन्ड डबल कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है, यहाँ पर 2 कोवलेंट बॉन्ड फ्री है, तो दोनों कोवलेंट बॉन्ड पर अपन क्या करते हैं, हाइड्रोजन अटैच करते हैं, तो 4 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर इस कार्बन का देखें तो इस कार्बन से ये डबल कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है, 3rd एंड 4th, तो 1 2 3 एंड 4। इस कार्बन का देखें तो 1 2 3 एंड 4, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, इथीन हो गया। ऐसे प्रोपाइन का अपन प्रिपेयर कर सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बिटवीन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है ना, तो ये भी अपन प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर जैसे मान लो इस प्रोपाइन का अगर अपन बनाना चाहते हैं तो यहाँ बना सकते हैं प्रोपाइन, कार्बन कार्बन के बिटवीन पहले सिंगल बॉन्ड अपन कनेक्टेड कर देते हैं। अब प्रोप में कितने कार्बन है, 3 है, तो कार्बन कार्बन के बिटवीन आपको यहाँ पर या यहाँ पर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड अरेंज करना पड़ेगा, या तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर, पहला कार्बन और लास्ट कार्बन, इन दोनों के बिटवीन कहीं पर भी आप ट्रिपल बॉन्ड कनेक्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब प्रोपाइन है, तो इसका मतलब 3 कार्बन अपन ने ले लिया, वाई कैटेगरी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या आ रहा है, डबल करके -2 कर रखा है हाइड्रोजन के लिए, तो यहाँ पर प्रोपाइन वाई आ रहा है, तो इसका मतलब कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड आएगा। तो यहाँ से अगर अपन इसको ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कर दें, यहाँ नहीं कर सकते हो आप ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ना यहाँ कर सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड करता हूँ तो ये तो चेन इंक्रीज होगी, फिर मेरे को और कार्बन ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ कनेक्टेड कर देता हूँ। अब H मेरे को कनेक्टेड करना है, तो इसका मतलब H कनेक्टेड करना है, तो H यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो जिससे 3 कोवलेंट बॉन्ड, तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इस कार्बन से कनेक्टेड है, और 4th जो कोवलेंट बॉन्ड है वो रिमेनिंग है, उस पर अपन क्या ऐड करेंगे, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अपन ने क्या ऐड कर दिया, हाइड्रोजन ऐड कर दिया। ऐसे इसके 4 कोवलेंट बॉन्ड होते, तो 1 2 3, ये इसके साथ ट्रिपल हो रहा है, तो ट्रिपल तो हो गया, 1 2 3, और ये इसके साथ 4, तो इसका मतलब इसके 4 कोवलेंट बॉन्ड हो गए, यहाँ कोई हाइड्रोजन ऐड नहीं करना है। अब इस कार्बन के देखते हैं अपन, इस कार्बन के देखें तो इसका मतलब इसका इस साइड से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है। अब कितनी साइड रिमेनिंग है, 3 साइड रिमेनिंग है, 3 कोवलेंट बॉन्ड रिमेनिंग है, इसका मतलब 3 कोवलेंट बॉन्ड रिमेनिंग है, तो इसका मतलब 3 कोवलेंट बॉन्ड आप इससे कनेक्ट कर सकते हो, तो 1 2 एंड 3, तो 1 2 3 एंड ये 4 हो गए। तो ऐसे ये क्या हो गया, प्रोपाइन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दोज हाइड्रोकार्बन इन विच सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, those hydrocarbon in which
डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. All alkane categories hydrocarbons is called saturated hydrocarbon, and all alkyne category organic compound is called unsaturated hydrocarbon. तो एक बार इसको उतार लीजिए. नेक्स्ट अपन देखते हैं इन हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर, इनके नेम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको अपन कहते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स की या ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको अपन कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, या फिर अपन ये कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड. IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन की IUPAC नोमेनक्लेचर अपन देखते हैं. IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड. टॉपिक है अपना IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, और अपन कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड. किन ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन का IUPAC नोमेनक्लेचर क्या करते हैं. एक इंटरनेशनल लेवल पर इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड एंड केमिस्ट्री. इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. इसने क्या किया, IUPAC नोमेनक्लेचर रखा है. तो IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. अप्लाइड केमिस्ट्री. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. इस इंस्टीट्यूट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए एक नोमेनक्लेचर मेथड प्रिपेयर किया है, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर अपन कंप्लीट कर सकते हैं. तो इसने कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किया है, इस IUPAC को इंटरनेशनल लेवल पर एक इंस्टीट्यूट होता है जिसने ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर मेथड प्रिपेयर किया, जिसके अंदर ऑर्गेनिक जितने भी कंपाउंड उनका नाम कैसे रिप्रेजेंट करना है, और वो जितने भी कंट्रीज हैं उन कंट्रीज में वही नेम रिप्रेजेंटेड होगा. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. इसी के बेस पर अपन इसको देखेंगे. जैसे एल्केन कैटेगरी के अगर अपन कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते तो इनका IUPAC नेम क्या होगा. पहले लेते हैं अपन एल्केन कैटेगरी के. जो आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया जा चुका है, एल्केन कैटेगरी के हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है. तो इसका मतलब एल्केन कैटेगरी का कोई भी मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकर के उसका नोमेनक्लेचर रिप्रेजेंट कर सकता हूं. अब इसमें वर्ड क्या आ रहा है, एल्क प्लस ANE. वर्ड क्या आ रहा है, एल्क प्लस ANE. तो एल्क तो यहां पर क्या है, रूट वर्ड, और ANE इसका क्या है, सफिक्स है. सफिक्स वो होते हैं जो रूट वर्ड के पीछे ऐड होते हैं, उसके बैक साइड में ऐड होते हैं, वो क्या होते हैं, सफिक्स होते हैं. तो एल्क प्लस ANE. एल्केन कैटेगरी के अगर अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका नोमेनक्लेचर किस तरीके से करें, जो आपने तीनों कैटेगरी रीड आउट किया, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन. लाइक जैसे एग्जाम्पल जैसे मानो मैंने लिया एल्केन कैटेगरी का C5, 5 कार्बन से लेता हूं. अब यहां से आपको पता है C5 मैंने लिया है, C5.
अब आपको पता है कि एल्केन कैटेगरी का मेरे को एक मोलिकुलर फॉर्मूला प्रिपेयर करना है। ये तो आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि अगर मेरे को एल्केन कैटेगरी का C5 से कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है तो इसका मतलब मैं एल्केन कैटेगरी में C5 से लेता हूं, तो इसका मतलब जितने कार्बन है उसके डबल करके एल्केन कैटेगरी में हाइड्रोजन अपने को लेना है, तो जितने कार्बन होते हैं उसके डबल करके +2 ऐड करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं 5 से कोई एल्केन कैटेगरी का फॉर्मूला प्रिपेयर करता हूँ तो C5 है और इसके डबल कितने, हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन कितना, डबल करके +2 ऐड करना है। क्योंकि एल्केन कैटेगरी में क्या होता है, कार्बन तो अपन उसी के बेसिस पर ले लेते हैं, 5 कार्बन पेंट के लिए आता है, लेकिन हाइड्रोजन कैसे ले अपन, तो हाइड्रोजन जैसे अब यहाँ लेना चाहते हैं तो इसका मतलब जितने कार्बन होते हैं उसके डबल करके +2 ऐड करते हैं। तो कार्बन कितने हैं, 5 है, तो 5 के डबल कितने हैं, 10, और 10 में अपन कितने ऐड करते हैं, 2 ऐड करते हैं, तो इसका मतलब हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 12। तो C5H12। अब आपको पता है इसका नेम, आप एल्केन कैटेगरी में पढ़ चुके हैं, इसका नेम क्या है, इसका नेम 5 कार्बन होते हैं तो 5 कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट एंड पेंट, और डबल करके ये आपको सिग्निफाई करना है कि यहाँ से डबल करके +2 ऐड कर रखा है, तो इसका मतलब आपको पता है कि कहीं ना कहीं ये एल्केन कैटेगरी में आएगा। यस आएगा कि कार्बन तो अपन ने ले लिए C5 के बेस पर, लेकिन हाइड्रोजन अगर इसमें देखें तो 5 के डबल 10, और 10 में कितने ऐड कर रखे हैं, 2 ऐड कर रखे हैं, तो डबल करके अगर 2 ऐड कर रखे हैं तो इसका मतलब ये एल्केन कैटेगरी में आ रहा है। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट, क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं, और डबल करके +2 आ रहा है तो इसका मतलब इसका सफिक्स क्या होगा, ANE, तो यहाँ से क्या आ रहा है, पेंटेन, पेंट प्लस ANE, तो इसका नेम जो हो गया वो क्या हो गया, पेंटेन, इसका नेम हो गया पेंटेन। तो यहाँ से आपको सिग्निफाई करना है कि पेंटेन अगर C5H12 आ रहा तो आपको पता है कि ये पेंटेन है, कि क्योंकि जितने कार्बन है उसके डबल करके +2 ऐड कर रखे हैं हाइड्रोजन। कार्बन तो अपन ले सकते हैं C5 का, लेकिन हाइड्रोजन की बात करते हैं तो जितने कार्बन है उसके डबल करके +2, तो पेंटेन हो गया यहाँ से, तो इसका नेम क्या हो गया, पेंटेन। तो ये यहाँ पर क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला, पेंटेन, ये इसका क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला है। C5H12 में क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ पेंटेन। अब इस पेंटेन को और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, C5H12, C5H12, इसका मतलब कार्बन कितने हैं, 5, और हाइड्रोजन कितने हैं, 12। अब मैंने आपको बताया कि एल्केन कैटेगरी के हैं, तो आपको पता है एल्केन कैटेगरी में कार्बन कार्बन के बिटवीन क्या होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो जितने भी कार्बन उनके बिटवीन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन मैंने रिप्रेजेंट कर दिए। अब हाइड्रोजन अपने को क्या लेना है, तो हाइड्रोजन कैसे लेना है, जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन के कितने कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, 4 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, 4 साइड से कनेक्टेड है, तो इस साइड से तो यहाँ पर ये कार्बन कनेक्टेड है, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है। अब इस कार्बन की कितनी साइड है, रिमेनिंग है, 3 साइड रिमेनिंग है, 3 कोवलेंट बॉन्ड रिमेनिंग है, तो 3 कोवलेंट बॉन्ड रिमेनिंग है, तो तीनों साइडों में आप क्या ऐड करोगे, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अपन हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। ऐसे इस कार्बन के 4 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, तो 1 और 2, ये दोनों साइडों से दोनों कोवलेंट बॉन्ड कनेक्टेड है। अब कितने कोवलेंट बॉन्ड रिमेनिंग है, 2 कोवलेंट बॉन्ड रिमेनिंग है, इसका मतलब दोनों साइडें रिमेनिंग है, तो दोनों साइडों पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे आप, ये हाइड्रोजन। इस कार्बन के 1 और 2 कोवलेंट बॉन्ड कनेक्टेड है, कितनी साइड रिमेनिंग है, 2 साइड रिमेनिंग है, तो दोनों पर 2 कोवलेंट बॉन्ड अपन यूज करते हैं, ये लो। ऐसे इस कार्बन के 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 4, और इस कार्बन के भी अगर अपन देखें तो यहाँ पर 1 2, और रिमेनिंग कितनी साइड हैं, 2 साइड है, तो ऊपर हाइड्रोजन H और नीचे की तरफ क्या करते हैं, हाइड्रोजन। ऐसे इस कार्बन के अगर अपन देखें तो लास्ट वाला जो कार्बन है इसके 4 कोवलेंट बॉन्ड कनेक्टेड होते हैं, 1 साइड से ये कनेक्टेड है, तो कितनी साइड रिमेनिंग है, 3 कॉर्नर, 3 साइड रिमेनिंग है, 3 कोवलेंट बॉन्ड अपन क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये एल्केन कैटेगरी के पेंटेन का स्ट्रक्चर, जो ओपन स्ट्रक्चर दे रखी है, कार्बन और हाइड्रोजन को ओपन करके दे रखा है, तो यहाँ से ये पेंटेन है, तो ये भी क्या है, पेंटेन ही है, इसका नोमेनक्लेचर भी क्या होगा, पेंटेन, राइट है। जो किसने दिया है, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक इंटरनेशनल लेवल पर एक इंस्टीट्यूट है जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके नेम को रिप्रेजेंट करती है ये, और वही नेम क्या होता है, सभी कंट्रीज में फिक्स होता है। आप जैसे मान लो, और इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे C, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3,
तो 3, फिर C, फिर हाइड्रोजन कितने हैं 2, देन 2, फिर C, फिर हाइड्रोजन कितने हैं 2, 2, फिर बॉन्ड, फिर C, हाइड्रोजन कितने हैं 2, और फिर बॉन्ड, फिर C और हाइड्रोजन कितने हैं 3। तो इसका मतलब ये पेंटेन है तो ये भी क्या है, पेंटेन ही है। ये ओपन स्ट्रेट चेन है और ये क्लोज स्ट्रेट चेन है। ओपन स्ट्रेट चेन का मतलब हो गया इसके अंदर ये चेन सीधी है कार्बन की, लेकिन हाइड्रोजन को क्या कर रखा है, ओपन कर रखा है। और ये क्लोज स्ट्रेट चेन है, इसका मतलब ये कार्बन की चेन स्ट्रेट है लेकिन हाइड्रोजन को अंदर की तरफ डाल रखा है। तो ये पेंटेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। तो ये भी क्या है, पेंटेन। तो ये भी क्या है, पेंटेन, जिसके अंदर C5 हो गए और H अगर आप काउंट करो तो H भी कितने आ रहे हैं, 12 है। तो इसका मतलब अगर आपके एग्जाम में ऐसे आता है C5H12 है तो भी आप इसका नेम क्या रिप्रेजेंट करोगे, पेंटेन। और अगर आपके डायरेक्ट ऐसे स्ट्रक्चर आती है तो क्वेश्चन आता है राइट द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड या इस हाइड्रोकार्बन का IUPAC नोमेनक्लेचर करो। तो इस तरीके से आता है तो भी आपको क्या करना है, इसका नेम पेंटेन ही रिप्रेजेंट करना है। और अगर इस तरीके से आता है तो भी आपको इसका नेम क्या रिप्रेजेंट करोगे, पेंटेन ही रिप्रेजेंट करोगे। तो ऐसे इनके नोमेनक्लेचर अपन कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल अगर अपन ले, ये फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल जैसे मान लो ये आ गया C3, अब इससे मेरे को एल्केन कैटेगरी का फॉर्मूला प्रिपेयर करना 3 कार्बन से। तो आपको पता है कि एल्केन कैटेगरी में जितने कार्बन हो तो इसके डबल करके +2 ऐड करते हैं तो वो एल्केन कैटेगरी में आता है कि जितने कार्बन होते हैं उसके डबल करके +2 ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करते हैं, 3 कार्बन हो तो उसको अपन क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। लेकिन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो जितने कार्बन है उसके डबल करके +2 ऐड करते हैं। तो इसका मतलब हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 का डबल कितना हो गया 6, और इसमें 2 ऐड करते हैं तो इसका मतलब C3H कितना आ गया 8। तो यहाँ पर अगर ऐसे आता है या आपको ऐसे कहा जाए कि 3 कार्बन से प्रोपेन का फॉर्मूला प्रिपेयर करो, तो आपको पता है कि प्रोप है, प्रोप इसका मतलब कितने कार्बन है 3, और आपको ये भी पता है कि ANE सफिक्स क्या रहा है, ANE। तो आपको ये पता है कि हाइड्रोजन कैसे ऐड करना है। ये प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया जा चुका है कि अगर 3 कार्बन है ANE कैटेगरी में आपको फॉर्मूला प्रिपेयर करना है तो प्रोप, और ANE कैटेगरी में आ रहा है तो इसका मतलब जितने कार्बन है उसके डबल करके +2 ऐड करते। तो 3 कार्बन है, 3 के डबल कितने हो गए 6, और इसमें 2 ऐड कर दे तो इसका मतलब ये मोलिकुलर फॉर्मूला किसका हो गया, प्रोपेन। ये किसका हो गया, प्रोपेन का। प्रोपेन। अब इसके दोनों फॉर्मूले आप प्रिपेयर कर सकते हो। प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, इसका मतलब 3 कार्बन अपने को ऐड करना है। ANE का मतलब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, तो इसका मतलब 1 2 एंड 3। ये कार्बन कार्बन के बिटवीन अपन ने क्या कर दिया, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ले लिया। अब हाइड्रोजन अपने को क्या करना है, ऐड करना है। तो ये फर्स्ट कार्बन, इस फर्स्ट कार्बन के 4 कोवलेंट बॉन्ड कनेक्टेड होते हैं, तो इस साइड में तो ये कोवलेंट बॉन्ड इस कार्बन से कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड। अब इसका मतलब कितनी साइड रिमेनिंग है, 3 साइड रिमेनिंग है। तो 3 साइडों पर अपने को क्या करना, 3 कोवलेंट बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन है ऐड करने हैं। देन यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन। इस कार्बन के दोनों साइडों से कार्बन कनेक्टेड है, 2 कोवलेंट बॉन्ड कनेक्टेड है, तो रिमेनिंग कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, देन नीचे हाइड्रोजन। ऐसे इस कार्बन के 3 साइडें कनेक्टेड होती है इस साइड से, तो ये कार्बन कनेक्टेड है, इसका मतलब 3 कोवलेंट बॉन्ड 3 साइडें रिमेनिंग है। इसका मतलब यहाँ पर क्या करते हैं अपन, हाइड्रोजन कनेक्टेड करते हैं तीनों साइडों पर। तो इसका मतलब अगर अपन देखें तो 1 2 3 कार्बन और हाइड्रोजन 3 2 5 और 3 कितने हो गए 8। तो इसका मतलब ये प्रोपेन है, तो ये भी चैन के फॉर्म में क्या है, प्रोपेन है। ऐसे इसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CH3। भाई ये कार्बन लिया, इसके कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो CH3। फिर क्या आएगा, बॉन्ड, बॉन्ड आएगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, बॉन्ड। फिर क्या आएगा, CH2, फिर क्या आएगा, बॉन्ड, बॉन्ड, फिर क्या आएगा, CH3, देन CH3। तो इसका मतलब ये भी क्या है, प्रोपेन। ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। लाइक जैसे और अगर एग्जांपल ले, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया 4th,
फोर्थ एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया C4। अब आपको पता है कि एल्केन कैटेगरी का आप फॉर्मूला प्रिपेयर कर सकते हो। C4 ANE कैटेगरी आ रहा है तो इसका मतलब डबल करके +2 आपको ऐड करना है। हाइड्रोजन कितने लेना है, कार्बन के जितने हैं उसके डबल करके +2 ऐड करना है। तो इसका मतलब कार्बन कितने 4 है, 4 के डबल कितने हो गए 8, और 8 में 2 ऐड करो तो कितने हो गए 10। तो H कितने आएंगे भाई यहाँ पर 10। और इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका नेम क्या है तो आपको पता है। यहाँ जैसे आपको ये दिखता है तो आप इसका नेम रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे रिप्रेजेंट करोगे भाई, जितने कार्बन उसके डबल करके +2 ऐड कर रखे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एल्केन कैटेगरी में आ रहा है। और एल्केन कैटेगरी में आपको सिग्निफाई आराम से कर सकते हो कि जितने कार्बन उसके डबल करके +2 कर रखे हैं। तो इसका मतलब है मेथ एथ प्रॉप और ब्यूट। इसका मतलब 4 कार्बन होते, 4 कार्बन होते तो इसका मतलब ब्यूट, और डबल करके +2 ऐड कर रखा तो इसका मतलब ब्यूटेन। तो इसका नेम क्या हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का, ब्यूटेन, ANE कैटेगरी में। अब आपको पता है कि ब्यूट का मतलब कितने कार्बन होते हैं 4 कार्बन, और ANE आ रहा है तो इसका मतलब कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो सभी कार्बन के बिटवीन 1 2 3 और 4 सबके बिटवीन क्या कर देते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब आपको क्या करना है, हाइड्रोजन ऐड करना है। तो ब्यूटेन के अंदर अगर अपन हाइड्रोजन ऐड करें तो फर्स्ट कार्बन पर कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3 हाइड्रोजन आएंगे, क्योंकि इस साइड में ये कार्बन है, 4 साइड रिमेनिंग है, 4 कोवलेंट बॉन्ड रिमेनिंग है। तो इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और नीचे हाइड्रोजन। इस कार्बन पर कितने 1 और 2 साइड कनेक्टेड है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर। इस कार्बन पर 1 और 2 तो इसका मतलब ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पर। इस कार्बन पर 1 साइड कनेक्टेड है तो इसका मतलब कितनी साइड रिमेनिंग है 3 है, तो 3 पर हाइड्रोजन। तो इसका मतलब ये क्या है ब्यूटेन, तो ये भी क्या है ब्यूटेन है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और C और H कितने हैं 3, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, राइट है। CH3 3 हाइड्रोजन, फिर बॉन्ड फिर C, फिर 2 हाइड्रोजन ऐड कर रखे हैं CH2, फिर C, फिर इसके कितने हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, फिर बॉन्ड फिर CH3। ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये ब्यूटेन है तो इसका मतलब ये भी क्या है ब्यूटेन, तो नीचे वाला भी क्या है ब्यूटेन। तो ऐसे इनके अपन नोमेनक्लेचर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। IUPAC एल्केन कैटेगरी के फॉर्मूले जो भी आपको किसी भी तरीके से आ जाए, इसका नाम पेंटेन है तो इसका मतलब ये भी क्या है पेंटेन। ये ओपन चेन आ गई, ओपन स्ट्रेट चेन आ गई, ये क्लोज स्ट्रेट चेन आ गई जिसके अंदर हाइड्रोजन अंदर के तरफ डाल रखे तो भी ये क्या है पेंटेन, और ये भी क्या है पेंटेन, और यहाँ पर ये भी क्या है पेंटेन। ऐसे इसका अपन नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। एक बार इनको उतार लीजिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं, जैसे मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर देता हूं और आप उसका नोमेनक्लेचर करना है एल्केन कैटेगरी के फॉर्मूला वालों में। जैसे एग्जांपल दिया मैंने, ये डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाई, CH3 CH2 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 एंड CH3। ये आपके सामने ऐसे स्ट्रक्चर आएगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अब आपको इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करना है तो आपको क्या सिग्निफाई करना है। डायरेक्ट आप इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हो कि कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं AN कैटेगरी का आ रहा है। बताया था मैंने जिनमें कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है वो एल्केन कैटेगरी के होते हैं। तो इसका मतलब इसमें कितने कार्बन हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो इसका मतलब 6 कार्बन को क्या कहते हैं हेक्स, और सभी कार्बन के बिटवीन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। तो इसका मतलब इसका नेम क्या हुआ हेक्स। और फिर मैंने कहा था इसका सफिक्स क्या होता है, पीछे की तरफ जो ऐड होता है वो क्या होता है ANE। ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के लिए आता है, मेथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स, और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो ANE। तो इसका मतलब इसका नेम क्या हो गया हेक्सेन। इसका नेम क्या हो गया हेक्सेन। इसका मतलब हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन, राइट है, और ANE इसके अंदर आ रहा है तो इसका मतलब कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल है बॉन्ड। अब
अब यहाँ से आप इसको देख करके, इस नेम को देख करके आप हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर यहाँ से आप काउंट करके हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर सकते हो। भाई 6 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11 और 11 और 3 12, 13 एंड 14। इसका मतलब H कितने हो गए, 14। और आप अगर हेक्सेन के डायरेक्ट हाइड्रोजन ऐड करना चाहते हो, डायरेक्ट हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो यहाँ से इसको रीड आउट करके भी हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब कार्बन कितने हैं, 6 है हेक्स, और ANE कैटेगरी में आ रहा है, तो इसका मतलब जितने कार्बन है उसके डबल करके +2 ऐड कर रखे। तो जितने कार्बन का मतलब 6 कार्बन है, हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन जितने कार्बन होते हैं उसके डबल करके +2, तो कार्बन 6 है उसके डबल कितने हो गए, 12 है, और 12 में +2 ऐड करते हैं उसका मतलब कितने हो गए, H14। तो C6H14, तो ये हेक्सेन है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, हेक्सेन। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हुआ, हेक्सेन। डायरेक्ट आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके सामने और एग्जांपल आ गया, डायरेक्ट ऐसे आ गया CH3 CH2, या फिर ऐसे आ गया, इसको ओपन करके आ गया CH3 CH2, फिर CH2, और फिर आ गया आपके सामने CH3। तो यहां से आपको कैसे सिग्निफाई करना है, ये देखना कि कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है, या डबल कोवलेंट बॉन्ड है, या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। तो आप आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आ रहा है, तो इसका मतलब ANE कैटेगरी में आ रहा है। कितने कार्बन है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट कार्ब मेथ एथ प्रोप ब्यूट, इसका मतलब 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट, मेथ एथ प्रोप एंड ब्यूट। ब्यूट है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ब्यूट प्लस ANE, तो ब्यूटेन। इसका नेम क्या हो गया, ब्यूट प्लस ANE, तो इसका नेम क्या हो गया, ब्यूटेन। डायरेक्ट आप शो कर सकते हो ब्यूटेन। कार्बन कितने हो गए, और ये क्या हो गया, और कार्बन कितने हो गए, 4, कार्बन कितने हो गए, 4, और ब्यूटेन ANE है, 4 का डबल करके +2 कर सकते हो, या फिर यहाँ से हाइड्रोजन काउंट कर सकते हो, 3 to 5, 5 to 7, और 7 और 3 कितने हो गए, 10 हो गए। इसका मतलब जितने कार्बन है उसके डबल करके +2 ऐड कर रखा है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन कितने हो गए, 10 हो गए। तो इसका मतलब ये भी क्या है, ब्यूटेन। तो इस तरीके से आए चाहे इस तरीके से आए, आप आराम से इसके नेम रिप्रेजेंट कर सकते हो। जितने कार्बन है उसके डबल करके +2 ऐड कर रखा है, ANE कैटेगरी के आपके सामने आ रहे हैं। जैसे मान लो आपके सामने आ गया CH3 एंड CH3, कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, ANE कैटेगरी में आ रहा है। 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ और ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, तो इसका नेम क्या हो गया, इथेन। ऐसे अपन इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन गया, C2H कितने हो गए, 6 हो गए। तो ये भी इथेन और ये भी क्या है, इथेन। ऐसे अपन रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये एल्केन कैटेगरी का नोमेनक्लेचर है, चाहे आपके सामने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आए, चाहे आपके सामने ओपन चेन आए, चाहे ओपन स्ट्रेट चेन आए या क्लोज स्ट्रेट चेन आए, आप किसी भी तरीके से आप इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन कैटेगरीज nomenclature. Thank you.